चलिए सर, शाम को मिलते हैं। वो लड़का आने वाला है इधर ही। उधर चलो, मैं आता हूँ। यस बॉस। मेरी क्रिसमस डे। थैंक यू। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, पास में है क्या? हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कार स्टार्ट करवाओ। यस बॉस। क्या बात कर रहा भाई? पंजा लड़ाया क्या? मुझसे पंजा लड़ाना तेरे बस की बात नहीं है। क्यों, बड़े क्या? आज ये तेरी ख्वाहिश पूरी कर ही देता हूँ। क्यों, इसको कुछ पिलाया कि नहीं? बॉस पानी पी लिया था इसने, पर कुछ खाया नहीं। तो खिलाओ इसे। रोकी, लगाओ इसके बाप को फोन। क्यों अपने बेटे का इंतजार कर रहा है? कभी स्कूल से अभी तक क्यों नहीं आया? ले बॉस से बात कर। तुम्हारा लल्ला हमारे कब्जे में है बबुआ। एक कोका भेज और अपने लोंडे को लेके जा। पटेल ब्रिज के ऊपर आपका इंतजार कर रहा है। यार ये अभी तक क्यों नहीं आया? लगता है उसको उसके बेटे की चिंता नहीं है। हाँ यार, कह तो तू सही रहा है वैसे। अरे देख, लगता है साल उसका बाप आ गया। अरे यही है क्या तेरा बाप?
मेरा बेटा कहाँ है? माल दो, बेटे को बुलाता हूँ। तू कैश चेक कर लिया? बॉस वजन से तो लग रहा है पूरा एक खोखा है। सर कहाँ पर है? सर अंदर है। इस शहर में दो बड़े माफिया रहते हैं। कहने को तो वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन है असल में गुंडे। इसे देखो, यह है शिवा रेड्डी, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह। अब इसे देखो, यह है राज पांडा। अब मेरा प्लान सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम शिवा रेड्डी के भाई को खत्म करो। ओके सर। लेकिन शिवा रेड्डी को यह लगना चाहिए कि उसके भाई को राज पांडा ने मारा। ये सर। ऑल द बेस्ट गाइस। यस सर। मेरा माल लायो। कैश कहाँ है? कुछ तो यूं चर्चे हैं तेरी इन आंखों के, मानो कैद हो गए हैं बिना सलाखों के। क्या हुआ? बॉस एक्सीडेंट हो गया किसी का। ओह शिट। लेट्स गो। उठाओ इसको, गाड़ी में रखो, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको।
यू सो मच, आगे हम संभाल लेंगे। थैंक यू। चलो ड्राइव मैं करता हूँ। लड़के को लेके आओ आराम से। ठीक है बॉस। तुम लोग इधर रुको, मैं आता हूँ 1 मिनट में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉस्पिटल में आने की? आपका गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन इस वक्त किसी की कंडीशन बहुत ख़राब है। अपनी तू मैं तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन उसे देख लो प्लीज़। हे, लेके आओ उसे। इसकी कंडीशन सीरियस है, इसको आईसीयू में लेके चलना पड़ेगा। कॉटन लेके आओ, ब्लड साफ करो इसका। ये ट्रीटमेंट चालू करवाओ इसका। थैंक यू सो मच। आज दिखा दिया कि डॉक्टर ही भगवान का रूप होता है। अच्छा हुआ आप उसको ले आए, ज़्यादा खून बह जाता तो दिक्कत आती। इस लड़के की ट्रीटमेंट में जितना खर्चा है ना, मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कल घर जा रहा हूँ, माँ से कुछ बोलना हो तो बता देना। चलो मैं चलता हूँ, माँ से मेरा हाय कहना। ओके। हेलो सर। सुनो, शिवा रेड्डी की वाई का फोटो लोकेशन के साथ सेंड कर दिया, चेक कर लो। ठीक है सर, चल। आज शाम 5 बजे जैसे ही वो ऑफिस के बाहर निकलेगा, उसका वहीं पर इनकाउंटर कर देना। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। हाँ जान, ऑफिस से अभी निकला हूँ, आज की नाइट आपके साथ। और गंगाराम सेठ, तेरी फसल बहुत लहरा रही है आजकल। थोड़ी बहुत बूंदे पे भी बरसात हो। प्रसाद लाए हैं तुम्हारे लिए, भूख तो लगा दो। तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं समझ में नहीं आई। अरे गंगाराम सेठ, अंगूठा लगाना है यार। अरे मैं नहीं लगाना भैया, अंगूठा मंगूठा मैं नहीं लगाऊं। रोकी, ठोक इसको।
अंगूठा लो और निकलो यहाँ से। हेलो, क्या हुआ बॉस? भाई को किसी ने मार दिया। पता कर, वरना पूरी सिटी को आग लगा दूंगा। क्या हुआ? बॉस के भाई को मार दिया। किसने मारा? पता नहीं। चल पता कर। हेलो रोकी, मैंने पता कर लिया, राज पांडा के आदमी ने मरवाया है। एक खुशखबरी है, कल राज पांडा का भाई आ रहा है गांव से शहर, वो भी ट्रेन से। पता चल गया बॉस। किसने मारा? राज पांडा। राज पांडा! लगा कश्यप को फोन। भाई के बदले भाई चाहिए मुझे। कश्यप भाई, मुझे माफ कर दो। वो शौक है ना तुझे आग से खेलने का? डाल इसके ऊपर तेल। क्या टोकता है उसको? भाग कैसे गए? कश्यप भाई, आपका फोन। हाँ रोकी भाई। कल 10:30 बजे रेलवे स्टेशन पे। ठीक है। बचा लो, वो मुझे मार देगा। हाँ बचाते हैं तुझे, क्यों नहीं बचाएंगे? बॉस, रॉकी भाई का फोन। हेलो बॉस, काम हो गया है। उसकी वीडियो बना और भेज। गाड़ी निकाल, नया गांव को लिए जाना है। ओके बॉस। इसके लाश को गाड़ी में रखो, उठा के। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। थैंक यू। आज कहाँ चलना है बॉस? कल बड़े भाई के पास गए थे, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो सोच रहा हूँ कि आज छोटे भाई से भी मिल लेते हैं। बॉस ये गाड़ी सर्विस सेंटर पे जानी है। अच्छा, तो फिर उस गाड़ी से चलते हैं, फैक्ट्री से वो गाड़ी उठा लाना। ठीक, ओके चलो। मैनेजर साहब, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। ओनर कहाँ है? यही है, अभी बुला के लाता हूँ।
यार अपने बॉस यहाँ पे हर बार बेइज्जती करवाने क्यों आते हैं? अभी देखना। भाई छोटे भाई हैं वो अपने बॉस के, बॉस उससे बहुत प्यार करते हैं। देखो कौन आया, मेरा छोटा भाई। गले नहीं लगेगा मेरे। आपने गले लगने लायक ऐसा कुछ काम नहीं किया। मुझे नफरत है आपसे और आपके काम से, और खुद से भी कि मैं आपका भाई हूँ। यार तुम तो मायूस कर रहे हो मुझे अपने ही लोगों के सामने। मैनेजर, इनसे कहो यहाँ से जाएं। ये गुंडे मोबाइलियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, फैमिली रेस्टोरेंट है ये। सर प्लीज। मैनेजर बस, जा रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। चलो रे, गाड़ी निकालो। चेक कर, वीडियो सेंड हो गई क्या? यस बॉस। रोके। कॉल टू राज पांडा। ओके बॉस। हेलो। लो बॉस। क्यों, क्या लगता था तुझे तू मेरे भाई को मार देगा तो तेरे भाई को छोड़ दूंगा? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी राज पांडा, मेरे भाई को मारकर। अब सुन, अपना व्हाट्सएप चेक कर। मैं भी चाहता हूँ कि तू भी खून के आंसू रोए। चेक कर, वेट कर रहा हूँ तेरा। भाई, अबे भाई को क्या हुआ? क्यों मुन्ना, निकल गई हवा? खून के बदले खून। अगर तू अपने भाई की ठंडी लाश को ले जाना चाहता है तो आ जाना है गांव के मैदान में। अबे सुन, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा है। अबे मैं तो उसे जानता भी नहीं, हू द हेल इज। लेकिन तूने मेरे भाई को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने भाई की चिता को आग देने से पहले मैं तेरी आग को ठंडा कर दूंगा। आ रहा हूं मैं, रुक उधर ही तू। नए गांव, ए चल। निकल जल्दी, तो कोड़ी गुंडे को दिखाता हूं मैं क्या हूं। आओ राज पांडा, आओ। नए गांव के मैदान में तुम्हारा स्वागत है। कहाँ मेरा भाई? भाई से मिलना है, वो देख। कुछ नजर आया क्या? रोके। आ चल, तुझे तेरे भाई के पास लेकर चलता हूँ। शरीफों को शराफत और हमार कमीनापन क्यों को पसंद नहीं आवेगा राज पांडा? मैं कब पासा पलट दूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। देखते हैं। बॉस, पासा पलट चुका है। क्या कहा था मैंने? अब तू लेके चल मुझे अपने भाई के पास। हथियार छीन लो सबसे, चल।
तेरा भाई यहाँ नहीं है बेटा, तेरा भाई तो बहुत शौक है तुझे बॉस का वफादार बनने का। ये ले। इस शहर में मेरा ही बिजनेस चलेगा राजपांडा। उठ कमीने।
आज तो चील कौओं की दावत होगी। शिवा रेड्डी, तेरा यही अंत था। नमस्कार साथियों, ये है आकाशवाणी केंद्र 69.7। अभी अभी आई सूचना के अनुसार पता चला है कि शहर के दो बड़े माफिया राज पांडा और शिवा रेड्डी आपस में लड़ते हुए मारे गए हैं। शहर के आईपीएस ऑफिसर ने बताया है कि आज के इस कलयुग में बुराई को सिर्फ बुराई से ही खात्मा किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब शहर सुरक्षित है। तो आइए इसी खुशखबरी के साथ सुनते हैं ये गीत।